लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अजमेर की बीजेपी एससी मोर्चा की ओर से कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है और देश विरोधी राजद्रोह के मुकदमा दर्ज कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। अजमेर शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं भारत की छवि धूमिल करते हैं और भारत को नीचा गिराने का और चीन की पैरवी भी करते दिखाई देते हैं, जबकि भारत लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। और वहीं राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश विरोधी कृत्य करते नजर आते हैं। हाल ही में उन्होंने अमेरिका की यात्रा करते हुए मीडिया संस्थान से बातचीत करते हुए विदेश में जाकर राष्ट्र के विरुद्ध विश्व पटल पर भारत की छवि धूमिल करने का काम किया है। किसान प्रतिशत आरक्षण को हटाने की बात कहकर समाज को लड़ाने का काम किया है। समाज को लड़ाकर देश को अस्थिर करने का प्रयास। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी धार्मिक प्रतीक पगड़ी और कड़े को लेकर भी उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी कर सिख समाज को अपमान किया है। राहुल गांधी लगातार अलग अलग बयानबाजी करते हुए भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। ऐसे में उन पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया जाना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता की श्रेणी में अपराध के रूप में परिभाषित होने पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसे लेकर भाजपा एससी मोर्चे की ओर से कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस मौके पर अजमेर शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी सहित मोर्चे के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे अध्यक्ष श्री मुकेश जी खींची द्वारा और पार्टी के समस्त पदाधिकारियों के माध्यम से हमने एक प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट एफआईआर कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी के विरुद्ध थाना कोतवाली में दर्ज कराई है। और ये एफआईआर दर्ज कराने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि जिस प्रकार से शुरू से हमने देखा है कि कांग्रेस के नेता इस देश को लेकर के, इस राष्ट्र को लेकर के जिस प्रकार से विश्व वमन करते हैं और विशेष रूप से राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता है और सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेता है, वो विदेश में जाकर के सदैव से भारत के और इस देश के खिलाफ हमेशा से भ्रामक और झूठ बातें बोल करके इस देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास उन्होंने किया है। अभी विगत दिनों जब अमेरिका गए तो अमेरिका जाकर के उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर हमारा जो चीन देश है उसकी बढ़ाई करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए और भारत के स्किल्स पर, प्रतिभाओं पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि भारत के अंदर प्रतिभाओं को सम्मान नहीं मिलता। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो केवल 17,000 करोड़ इस देश से जो है निर्यात का मूल्यांकन था। वर्तमान में इस देश के अंदर 75,000 करोड़ का निर्यात इस देश के माध्यम से होता है। उन्हें शायद जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने वो बात वहाँ पर झूठी जा करके बोली। जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ जाकर के हमारे संविधान के प्रदत्त जो आरक्षण हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के बंधुओं और ओबीसी वालों को मिला हुआ है, सदैव से भारतीय जनता पार्टी की और वर्तमान के अंदर भी जिस प्रकार से मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार से संविधान के तहत प्रदत्त आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी विदेश में अमेरिका जाकर के ये बात कहते हैं कि यदि सबको समान अवसर मिला तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के संविधान के साथ संविधान की हत्या करने का जो एक बयान वहाँ पर उन्होंने दिया, निश्चित रूप से एक ऑफेंस की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से उन्होंने हमारे सिख धर्म के जो बंधु हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया प्रश्न लगा दिया कि उन्होंने वहाँ पर जाकर के टेक्सास के अंदर बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर ये बात कही और वहाँ कहा कि भारत के अंदर सिख समाज के लोगों को पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति नहीं है, उनको अनुमति लेनी पड़ती है। जबकि इस देश में हमारे बीच में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के तेजपाल जी सानी आपके सामने खड़े हैं, पगड़ी भी धारण किए हुए और कड़ा भी धारण किए हुए। इस देश के अंदर सदैव सभी धर्मों का सम्मान हम करते आए हैं, लेकिन उन्होंने इस देश के इन धर्मों का वहाँ पर जाकर के अनादर किया, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया। और इसी प्रकार से वहाँ जाकर के उन्होंने जो है भारत के जो विरोधी सांसद है इल्हान उमर, उनके साथ वहाँ पर जाकर के जिन्होंने वहाँ पर उनसे वार्ता की, उनसे भेंट की, ये वो सांसद अमेरिका के जिन्होंने सीनेट के अंदर जब मोदी जी का भाषण था तो उसका बहिष्कार किया। उन्होंने धारा 370 और खालिस्तान और पीओके को अलग देश बनाने की मांग की। ऐसे सांसद इल्हान उमर के साथ वो जाकर के भेंट करते हैं। यानी कुल मिलाकर के इस राष्ट्र के जो विरोधी लोग हैं उनको प्रश्रय देने का काम, इस देश के अंदर अलग से खालिस्तान और अलग से पाकिस्तान के बनाने की जो शह देने वाले लोग हैं उनके साथ वो जाकर के मित्रता और भेंट करते हैं। तो निश्चित रूप से सब जो चीज़ें हैं उनके कृत्य हैं ये राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आते हैं। और इस राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आने के कारण हमने आज
थाना कोतवाली में ये एफआईआर दर्ज की है कि उन्होंने जो कृत्य वहां पर जाकर के किए हैं, और चूंकि वो एक सांसद हैं और विपक्ष के सदन के नेता हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भारत की छवि किसी भी प्रकार से कहीं भी धूमिल न हो। और सांसद की शपथ के तौर पर जब उन्होंने इस बात की शपथ ली थी कि इस देश के और इस राष्ट्र के सदैव वो हित की बात करेंगे, वो जाकर के उन्होंने वहां विदेश में उसका उल्लंघन किया, यानी उस शपथ को भी उन्होंने तोड़ा है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके नाते हम सब कार्यकर्ताओं ने और हमारे अनुसूचित जाति के मोर्चे ने आज यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई है और मांग की है कि ये मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर और एससी मोर्चे के तत्वाधान में जो कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष में भी हैं, अभी आपके चैनलों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पूरी जानकारी मिली पूरे देश के लिए। मतलब ये कि अपने एक शर्म की बात है कि ये जाके विदेशों में इन्हें नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आए दिन युवाओं के प्रति हर प्रकार से, और अभी अमेरिका में जिस प्रकार से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए व सिख समुदाय के लिए जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार की बातें वहाँ जाके देश विरोधी बातें करी है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और खास करके SC/ST के वर्ग के लिए मैं तो उन्हें एक बार चेतावनी देता हूँ, चूँकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानित श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में SC वर्ग को पूरी तवज्जो दी जा रही है। किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं खत्म होने जा रहा है। ये एक सिर्फ अफवाह फैला के इन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र मना रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि उन्हें क्यों नहीं याद रहता कि उनके पिताजी भी जब प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय राजीव गांधी, उस समय भी आज वो कहते हैं कि SC के लोगों को 1 रुपया भेजते हैं 25 रुपये पहुँचता है। मैं तो आपके पिताजी की बात को दोहराना चाहता हूँ, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की, कि वो खुद स्वयं ने कबूल करा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 25 पैसे पहुँचते हैं। आज मैं कहता हूँ कि आज पूरा का पूरा पैसा जो भी SC वर्ग के लिए, ST वर्ग के लिए जिस प्रकार से जो स्कीम के तहत जो अगर कोई लोन हो, किसी प्रकार की सब्सिडी हो, वो बाकायदा उसके इंडिविजुअल के खाते में पूरी की पूरी आती है। बस ये एक देश के प्रति गलत भावनाएं फैलाने का एक कुकृत्य किया है, उसके खिलाफ आज हमने एफआईआर दर्ज कराई है। मुकेश कुमार खिची, भाजपा SC मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष।